अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल सैम कहानी विला। दोस्तों, आज आपके लिए झील किनारे का पार्ट 2 लेकर आया हूं, तो लिहाजा कहानी स्टार्ट करते हैं। एलिज़ाबेथ की मौत को 8 साल गुजर चुके थे, लेकिन डेविड अभी तक इस कैफियत से बाहर नहीं निकला था। वो निकलना भी नहीं चाहता था। वो आज भी एलिज़ाबेथ का लम्स अपने कंधे पर महसूस कर सकता था। वो आज भी इसकी खुशबू महसूस कर सकता था। ये 8 साल डेविड के लिए 8 सदियों पर मुहित थे। भूरे बाल और नीली आंखों वाला लंबा चौड़ा डेविड अब डॉक्टर डेविड बैक, माहिर अमराज अतफाल यानी बच्चों के डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। वो न्यूयॉर्क क्लिनिक में शोबा अतफाल में नौकरी करता था। इसकी जिंदगी एक रोबोट की तरह गुजर रही थी। घर से क्लिनिक और क्लिनिक से घर। दिन भर वो छोटे छोटे बच्चों के साथ होता और शाम को एलिज़ाबेथ की यादों में खो जाता। इस वक्त वो एक मरीज को देखकर फारिग हुआ ही था कि कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी अनजान आईडी से एक ईमेल मौसूल होने का नोटिफिकेशन मिला। इससे पहले कि वो ईमेल पर नजर डालता, इसके दफ्तर का दरवाजा खुला और शीना मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। इसने स्याह जीन्स और सुर्ख रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। सुनहरी बाल कंधे पर झूल रहे थे। डॉक्टर साहब, लंच के बारे में क्या ख्याल है? शीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो एक जिंदा दिल लड़की थी और हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। मैं अभी बहुत मसरूफ हूं, डेविड ने लापरवाही से जवाब दिया। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी से पूछ चुकी हूं, तुम अब फ्री हो। चलो आज मेरी तरफ से लंच हो जाए। शीना इसके करीब आकर बोली और हाथ के इशारे से इसे उठने के लिए कहा। नहीं ना, मुझे कुछ काम है। कोई काम नहीं है, अपना हुलिया ठीक करो और उठ जाओ, इसने दोस्त जमाते हुए कहा और डेविड के सामने मेज पर बैठ गई। ठीक है, तुमसे कोई जीत सकता है क्या? डेविड जानता था कि शीना अब इसे साथ लेकर ही जाएगी, इसलिए इसने अपना ओवरकोट उतार कर हैंगर पर लटकाया, टाई की नोट ढीली की और इसके साथ बाहर निकल गया। शीना डेविड और लिंडा की दोस्त थी। लिंडा और शीना एक ही घर में रहते थे। लिंडा तलाक याफ्ता थी और इसका एक 5 साल बेटा था जिसका नाम मार्क था। जब कभी शीना और लिंडा को बाहर जाना होता और वो मार्क को अपने साथ ना ले जा सकते, तो डेविड ही मार्क का ख्याल रखता था। तीनों में अच्छी दोस्ती थी। शीना एक मॉडल थी और एक एड एजेंसी के लिए काम करती थी। वो डेविड को पसंद करती थी, लेकिन ये भी जानती थी कि वो कभी भी एलिज़ाबेथ की यादों से बाहर नहीं निकल पाएगा। दोनों क्लिनिक के करीब ही एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और खाने का ऑर्डर दे दिया। हाँ, तो अब बताओ, यहाँ लाने का मकसद? डेविड ने पूछा। खास नहीं, मैं सोच रही थी काफी दिनों से तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजारा, तो क्यों ना आज लंच साथ किया जाए और शाम को फिल्म देखी जाए, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। फिल्म? हाँ, मैं, लिंडा और मार्क आज शाम सिनेमा देखने जा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि तुम भी साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। तुम जानती हो कल 16 अगस्त है। हाँ तो, शीना फौरन बोली और डेविड की आंखों में देखने लगी। फिर अचानक ख्याल आने पर बोली, ओ डेविड प्लीज, अब तो इस सब से बाहर आ जाओ। एलिज़ाबेथ को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। वो अब भी मेरी यादों में जिंदा है। मैं इसकी खुशबू महसूस कर सकता हूँ, जानती हूँ, बल्कि हम सभी ये बात जानते हैं। इसने शीना की तरफ देखा और बोला, शीना, अगर एलिज़ाबेथ आज जिंदा होती तो हम कल चारमीन झील पर जाते और बलोत के दरख्त पर 21वीं लकीर बनाते। तुम अभी तक इस दरख्त और लकीरों को भूले नहीं? कैसे भूल सकता हूं? मैं तो भूल ही गई थी। शीना मुस्कुरा दी। तुम्हारे लिए याद रखना जरूरी भी नहीं था। इस वक्त बैरा इनका खाना लेकर आ गया और मेज पर प्लेटें सजाने लगा। डेविड, एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि 8 साल काफी वक्त है और तुम्हें अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए? शीना ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। पिछले 8 साल से नई जिंदगी ही गुजार रहा हूं। एलिज़ाबेथ की जुदाई में 8 साल पहले शुरू हुई जिंदगी। इसके बाद दोनों खामोशी से खाना खाने लगे। आधे घंटे के बाद शीना अपने घर चली गई और डेविड दोबारा क्लिनिक चला गया। नशिस्त पर बैठते ही डेविड ने अपनी ईमेल आईडी खोली। इसके सामने एक ईमेल थी। भेजने वाले का नाम इसके लिए गैर मानूस था, लेकिन ईमेल का सब्जेक्ट देखकर इसके होश उड़ गए। इसकी हालत गैर होने लगी। इसे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आ रहा था। ये क्या? वो चौंक गया और सब्जेक्ट में मौजूद लकीरों को गिनने लगा। उसी वक्त इसके
इंटरकॉम की घंटी बजी। इसने स्क्रीन से नजर हटाए बगैर रिसीवर उठाया और बोला, वेंडा, मैं मसरूफ हूं। ये कहकर इसने रिसीवर रख दिया और फटी फटी निगाहों से स्क्रीन को देखने लगा। 21, पूरी 21 लकीरें। वो बड़बड़ाया और दोबारा गिनने लगा। ईमेल का सब्जेक्ट था ईपी प्लस डीबी और साथ 21 लकीरें। इसने कुछ देर पहले ही शीना से कहा था कि शीना, अगर आज एलिजबेथ जिंदा होती तो हम कल चारमेन झील पर जाते और बलोत के दरख्त पर 21वीं लकीर बनाते। इसके सामने 21 लकीरें ही थीं। एलिजबेथ और इसका नाम भी लिखा हुआ था। बलोत के दरख्त पर लिखा नाम और हर साल की एक लकीर वाली बात तो सिर्फ शीना और उसकी बहन लिंडा ही को मालूम थी। वो दोनों ये ईमेल क्यों भेजेंगी? फिर ये ईमेल भेजने वाला कौन था? क्या एलिजबेथ जिंदा थी? क्या वो इससे राब्ता करना चाह रही थी या ये किसी की शरारत थी? डेविड को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी बुलंद पहाड़ी की चोटी पर किसी दरख्त की शाख से लटक रहा है। जैसे ही इसकी गिरफ्त कमजोर हुई, वो हजारों फुट गहरी खाई में गिर जाएगा। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने लम्हा भर के लिए आंखें बंद की और फिर ईमेल पर क्लिक कर दिया। अगले ही लम्हे ईमेल खुल गई। ईमेल में सिर्फ इतना ही लिखा था। यह पढ़ते ही डेविड का मुंह खुला का खुला रह गया। इजहार मोहब्बत की सालगिरह। क्या यह किसी ने मजाक किया है? डेविड ने लिंक पर क्लिक किया। अगला पेज खुलने लगा। क्लिनिक के कंप्यूटर बहुत पुराने थे और इंटरनेट की रफ्तार भी नहायत सुस्त। डेविड के लिए यह इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसकी जान सूली पर लटकी हुई है। आखिरकार पेज खुला और इसे अगला पैगाम पढ़कर बहुत मायूसी हुई। स्क्रीन पर लिखा था, आपका मतलूबा लिंक दस्तयाब नहीं है। ये क्या बकवास है? अगर लिंक कार आमद नहीं है तो भेजा क्यों गया? वो चिल्लाया। डेविड ने पिछला पेज दोबारा खोला और पैगाम को गौर से पढ़ने लगा। इजहार मोहब्बत की सालगिरह। हमारा पहला इजहार मोहब्बत तो 16 अगस्त की शाम 6:15 पर किया गया था। कि यह लिंक भी कल शाम 6:15 पर ही खुलेगा? डेविड सोच में पड़ गया। उफ, अब मुझे कल शाम तक इंतजार करना पड़ेगा, वो बड़बड़ाया। फिर एक ख्याल आने पर इसने ईमेल कंप्यूटर में महफूज की और प्रिंट का बटन दबा दिया। एक बार स्क्रीन को देखते हुए चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन कागज की तहरीर अपनी ही तरफ मतवजा कर लेती हैं। प्रिंट निकालने के बाद डेविड ने कागज अपने बैग में रखा और एक बार फिर माजी के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। इंटरकॉम पर दोबारा वेंडा का फोन आया। डेविड माजी के झरोकों से निकलकर अपने हाल में वापस आया और बादिले नाख्वास्ता रिसीवर उठाकर बोला, हाँ क्या है? डॉक्टर बैक, कुछ देर पहले शेरिफ लोएल का फोन आया था। वो आपसे बात करना चाहते हैं। शेरिफ लोएल? शेरिफ लोएल का नाम सुनकर डेविड चौंक उठा। ये वही पुलिस ऑफिसर था जिसने एलिजबेथ के कत्ल की तफ्तीश की थी और यह पता चला था कि एलिजबेथ को कत्ल करने वाला एक सीरियल किलर है। ठीक है, मैं इसे फोन कर लेता हूं। डेविड ने वेंडा को जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। पहले एलिजबेथ की ईमेल और अब इस केस के तफ्तीशी अफीसर का फोन। ये सब क्या है? वो दिल में सोचने लगा। इसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। अब लोएल क्या इंकशाफ करने वाला था? क्या वो एलिजबेथ के बारे में कुछ बताना चाहता था? क्या एलिजबेथ जिंदा थी? अगर ऐसा था तो वो इस सोच से आगे सोच ही नहीं पाया और न्यूयॉर्क पुलिस का नंबर डायल करने लगा। कुछ देर बाद लोएल लाइन पर आ गया। हेलो, मैं डॉक्टर डेविड बैक बोल रहा हूं। डॉक्टर बैक, एक लंबे अरसे बाद आपकी आवाज सुनाई दी। लोएल की चहती हुई आवाज सुनाई दी। हाँ, 8 साल बाद। 8 साल? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। 8 साल गुजर गए। उसने कहका लगाया। डेविड के खून की गर्दिश तेज हो रही थी जबकि लोएल चहक रहा था। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? डेविड ने तल्ख लहजे में पूछा। अरे, खिदमत के लिए तो हम पुलिस वाले होते हैं। बस ये समझ लें कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूं। सिर्फ मुलाकात या इससे बढ़कर? जी, इससे बढ़कर। क्या कोई मसला हो गया है? डेविड ने पूछा। पुलिस कभी भी मसले के बगैर राब्ता नहीं करती। क्या ये मेरी बीवी एलिजबेथ के बारे में है? पता नहीं, अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लोएल ने जवाब दिया। तो डेविड के माथे पर पसीना आने लगा। लफ्ज हम डेविड को परेशान करने लगा। इसका मतलब था कि एलिजबेथ की मौत की तफ्तीश दोबारा शुरू हो चुकी है।
नतीजे पर नहीं पहुंचे, किस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं? डेविड का सवाल सुनकर लोयल ने गला साफ किया और बोला, देखें डॉक्टर बेक, मैं अब साफ साफ बात करता हूं। लोयल इतना कहकर खामोश हो गया और डेविड के दिल की धड़कन मजीद तेज होने लगी। शायद आपने इंटरनेट या अखबारात में खबर पड़ी हो कि हमें चार्मिन झील के करीब 2 लाशें मिली हैं। लाशें? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, डेविड हगलाते हुए बोला। हाँ, हमें आपकी जमीन के करीब 2 लाशें मिली हैं। मरने वाले दोनों मर्द थे। वो मेरी जमीन नहीं है, मेरे दादा की जमीन है। हाँ, लेकिन आपके जेरे निगरानी है। मेरी बहन लिंडा इसकी देखभाल करती है, मैं तो वहां जाता भी नहीं। ओह, फिर तो हमें आपकी बहन से भी पूछगछ करना पड़ेगी, लोयल बोला। लाशें हमारे हिस्से की जमीन से मिली हैं क्या? नहीं, लाशें झील के मगरिब में मिली हैं। वो हिस्सा किसी और की मलकियत में है। चंद मजदूर तमीराती काम के लिए खुदाई कर रहे थे तो इन्हें 2 लाशें नजर आईं। लाशें अच्छी तरह काफी गहराई में दफन की गई थी। अगर जमीन हमारी नहीं तो फिर हमारा इससे क्या लेना देना? वो मैं मुलाकात करने के बाद ही बताऊंगा। मैं 1 घंटे में आपकी रिहाइशगाह पर आ रहा हूं। आप लिंडा को भी इत्तला दे दें। इतना कहकर डोयल ने कॉल काट दी और डेविड ने कांपते हुए हाथों से लिंडा का नंबर मिलाकर इसे लोयल से की गई गुफ्तगू के बारे में बता दिया। लिंडा घर पर ही मौजूद थी। डेविड ने इसे लोयल के फोन के बारे में बताया और अपने घर बुला लिया। फोन रखकर डेविड भी अपने घर चला गया। 1 घंटे के बाद लोयल इनके सामने कुर्सी पर बैठा था और वो दोनों एक 3 सीटर सोफे पर विराजमान थे।